आज यूपी, बिहार, झारखंड के दौरे पर पीएम मोदी कानपुर, दरभंगा, लोहरदगा, पलामू में करेंगे रैली। आज शाम कानपुर में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे से शुरू होगा रोड शो। सीएम योगी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। छोटा उदयपुर, वलसाड़ के साथ दमन दीव में करेंगे रैली। कल अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। रामलला के दर्शन के बाद पीएम अयोध्या में करेंगे रोड शो। 14 मई को वाराणसी में नामांकन करेंगे पीएम मोदी। नामांकन से पहले 13 मई को वाराणसी में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लड़ रहे हैं चुनाव। वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को होना है मतदान। 7 मई को अहमदाबाद में वोट डालेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद के रानी पोलिंग बूथ पर करेंगे मतदान। कांग्रेस के आरोप पर पीएम का पलटवार। कहा, जिहादी वोट के लिए संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। SC ST OBC का हक छीनना लक्ष्य है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर देना चाहती है आरक्षण। धर्म के आधार पर लागू नहीं होने देंगे आरक्षण। ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा हिटलर के वक्त जर्मनी में हुआ था यहूदियों के साथ। ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का जवाब। बोले, हिंदू मुस्लिम एक समान, धर्म के आधार पर नहीं मिलेगा आरक्षण। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर पीएम ने कहा, वायनाड में हारने वाले हैं इसलिए खोजी है नई सीट। मैं भी उन्हें कहता हूं, डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी पर पीएम के तंज पर खड़गे का जवाब। कहा, पीएम मोदी पद की गरिमा को भूले हैं। छोटी बातें करके वो छोटा बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा, आडवाणी ने भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। पार्टी की मांग पर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। कहा, दूसरों से कहते थे डरो मत, हार के डर से खुद अमेठी से भागे। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बोले अमित शाह। कहा, सोनिया ने राहुल को 21वीं बार किया है लॉन्च, लेकिन लॉन्चिंग नहीं हुई है सफल। असम सीएम हिमंता ने राहुल पर तंज कसा। कहा, पाकिस्तान में राहुल लोकप्रिय है, वहां से लड़ें तो भारी मतों से जीतेंगे। हिमंता ने फवाद चौधरी के बयान पर पलटवार किया। कहा, जो पाकिस्तान चाहेगा भारत में उससे उल्टा ही होगा। रायबरेली से नामांकन के बाद राहुल का बयान। कहा, मां ने सौंपी परिवार की कर्म भूमि, रायबरेली के सेवा का मौका दिया। राहुल ने कहा, अमेठी और रायबरेली मेरे परिवार की तरह हैं। किशोरी लाल करेंगे अमेठी का प्रतिनिधित्व। राहुल ने संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में मांगा जनता का साथ। कहा, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरा परिवार रायबरेली आकर होता है पूरा। रायबरेली से स्नेह और भरोसे का रिश्ता है। प्रियंका ने कहा, हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहा है परिवार। रायबरेली के स्नेह का नहीं उतार पाएंगे कर्ज। पीएम का कांग्रेस पर आरोप। कहा कि उन्होंने आदिवासी बलिदान को नहीं दिया सम्मान। आजादी का पूरा श्रेय लेना चाहता है गांधी परिवार। पीएम मोदी का टीएमसी पर निशाना। बोले, जिसने गरीबों का राशन नहीं छोड़ा वो क्या करेंगे विकास। जिनको लूटा है उसका किया जाएगा हिसाब। दिल्ली में आज आपके 3 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, ईस्ट दिल्ली से कुलदीप कुमार भरेंगे पर्चा। वेस्ट दिल्ली से आप उम्मीदवार महाबल मिश्रा आज भरेंगे नामांकन। सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को मतदान। दिल्ली में उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर आपका बयान। कहा, दिल्ली जेल का जवाब वोट से देने के लिए तैयार है। चांदनी चौक सीट से नामांकन दाखिल करेंगे कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल। आप नेता संजय सिंह से कल की थी मुलाकात। अमित शाह के फेक वीडियो मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में गिरफ्तारी। कांग्रेस सोशल मीडिया में काम करने वाला अरुण रेड्डी गिरफ्तार। अरुण रेड्डी के पास सोशल मीडिया विंग तेलंगाना का जिम्मा। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस नाम से चला रहा था अकाउंट। मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, हम जागरूकता फैलाने के लिए चला रहे अभियान। चुनाव आयोग ने कहा, मतदान बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी संगठन के साथ ही मशहूर हस्तियों की ले रहे हैं मदद। 20 साल बाद संजय निरुपम की शिवसेना में हुई वापसी। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने निरुपम को किया था निष्कासित। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना मेरी सांसों में है, सीएम शिंदे की ताकत बढ़ाने के लिए काम करेगा। संजय निरुपम का राहुल पर निशाना। कहा, वो सबसे कहते हैं डरो मत और खुद अमेठी में हार के डर से भाग गए। शशि थरूर का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी बदलना चाहती है देश की पहचान। हिंदुत्व का नारा नहीं है सही। कैसरगंज से एसपी ने भगत मिश्रा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण को दिया टिकट। चुनाव के बीच एसपी को बड़ा झटका। रायबरेली के ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे के बेटे बीजेपी में शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आज कलबुर्गी में कोली समाज के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। बोले, इंडी गठबंधन सनातन विरोधी। कांग्रेस ने राम को बताया था काल्पनिक। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 4 दिन तक शिमला दौरे पर रहेंगी। कल कैचमेंट एरिया का करेंगे दौरा। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज। इमरती देवी पर दिया था विवादित बयान। अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी का बयान। का सरकार आई तो अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। आगरा में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया जूता। मौर्य के समर्थकों ने जूता फेंकने वालों की पिटाई की। सीएम योगी आज यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। उन्नाव, फर्रुखाबाद और कन्नौज में रैली को करेंगे संबोधित।
महाराष्ट्र के सांगली में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा गांव में पानी की व्यवस्था होने तक नहीं डालेंगे वोट। सूरत में नीलेश कुंभानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कुंभानी ने अपना नामांकन वापस लिया। गुजरात के अहमदाबाद में मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान, शॉपिंग मॉल में बनाई गई रंगोली। में यूक्रेनी सेना का गैस फिलिंग स्टेशन इलाके में ड्रोन से हमला हुआ, टैंक में लगी भीषण आग। बर्लिन में डाइहल कंपनी में लगी आग, इलाके में फैला जहरीला धुआं, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। चीन ने लॉन्च किया मिशन चांग-E6, चंद्रमा की धूल और चट्टानों के नमूनों पर करेगा रिसर्च। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट हुआ है, गाड़ी को निशाना बनाकर हुए हमले में 3 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, यूरोप ने जिहाद का दरवाजा खोला, लंदन और पेरिस पहचानने लायक नहीं रहे। पूर्व सलाहकार हिक्स की गवाही पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, आदेश के कारण नहीं कर सकते टिप्पणी। अगले सप्ताह जॉर्डन के किंग से मुलाकात करेंगे जो बाइडेन, गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर होगी बात। कनाडा में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों का प्रोटेस्ट, मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में लहराए गए झंडे। जॉर्जिया में रूसी कानून का विरोध किया गया, कानून वापसी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। शिकागो विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन समर्थकों ने डेरा डाला, प्रदर्शनकारियों ने झंडे लहराए। सिख अलगाववादी की हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई, कनाडाई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ब्राजील में लैंडस्लाइड से 37 लोगों की मौत, कई इलाकों में मलबे में फंस गए हैं लोग। दुबई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सामने आई सैलाब की नई तस्वीरें, चारों ओर दिखाई दे रहा है पानी ही पानी। दुबई में भारी बारिश के बाद एयरपोर्ट के रनवे पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, रद्द करनी पड़ी है कई उड़ानें। ह्यूस्टन में मूसलाधार बारिश के बाद घरों और दुकानों में पानी भर गया है, बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। रोहित वेमुला मौत के मामले में तेलंगाना पुलिस ने दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट, सभी आरोपियों को दी है क्लीन चिट। क्लोजर रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि रोहित वेमुला दलित नहीं था, असली जाति पता चलने के डर से खुदकुशी की। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया, कहा कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने 1.5 महीने तक संसद को किया था बाधित। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रिपोर्ट वापस लेकर दोबारा जांच की मांग की गई। एनएसयूआई ने रोहित की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थागत हत्या बताया है, कहा न्याय मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई। रोहित की मां और अन्य लोगों को जांच पर संदेह है, डीजीपी बोले कोर्ट में याचिका दायर कर दोबारा से जांच का अनुरोध करेंगे। इंदिरापुरम की सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार हो गए, लोगों ने सीवर का पानी आने का आरोप लगाया। बिजनौर में पूर्व छात्र ने कंप्यूटर टीचर को मारी गोली, सीसीटीवी में कैद हुआ छात्र, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मणिपुर हिंसा के 1 साल पूरे हो गए हैं, इम्फाल के कांगला गेट पर मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। झेलम एक्सप्रेस में बम की धमकी की सूचना, भोपाल रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। विदेशों में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 शातिर गिरफ्तार, 104 पासपोर्ट जब्त। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की, गोवा से एडवोकेट विनोद चौहान गिरफ्तार। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान, हासन से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। दिल्ली में आतंकी घटनाओं से निपटने की तैयारी, एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ जवानों की संयुक्त टीम ने की मॉक ड्रिल। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति, हफ्ते में 1 बार पत्नी से मिल सकते हैं। हवाई दुर्घटना में बाल बाल बचे टीएमसी सांसद देव, जहाज में लगी आग, आपात स्थिति में जहाज उतार कर देव को बाहर निकाला गया। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम जल्द होगा घोषित, 20 मई के बाद परिणाम घोषित होने की उम्मीद। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुंजा पन्नई गांव के पास पर्यटक बस पलटी, एक यात्री की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में काला जादू की आशंका में आग के हवाले किए गए 2 लोगों की मौत, मामले में 14 लोग गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी, ईरान ने इजरायली जहाज से बंधक बनाए गए सभी 16 भारतीयों को रिहा किया। बांदीपुरा में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद बरामद। जमानत पर छूटे आरोपियों की जीपीएस ट्रैकिंग करने वाला घाटी का पहला जिला बना कुपवाड़ा, तस्करों को जीपीएस एंकलेट पहनाए गए। दिल्ली में रिवर्स ड्राइविंग करते हुए चालक ने कई वाहनों में टक्कर मारी, लापरवाह ड्राइविंग करने पर चालक गिरफ्तार। उत्तरकाशी का ज्ञानशु की पहाड़ियों और ढूंढा ब्लॉक के जंगलों में लगी भीषण आग, वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा है। नैनीताल से सटे खुरपाताल के जंगलों में फिर धधकी आग, नैनीताल समेत आसपास के इलाकों में धुंध ही धुंध नजर आ रही। फरीदाबाद में सूरजकुंड रोड पर लगी आग, धुधुक कर खाक हो गया फार्म हाउस, आसपास के इलाके में दहशत। मेघालय के मुख्यमंत्री ने पेट्रोल बम हमलों पर कहा, कुछ घटनाएं हुई हैं, जब भी सबूत मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। केरल और दक्षिण तमिलनाडु के समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका, रेड अलर्ट जारी, मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी।
मध्य प्रदेश के उमरिया में बाघिन को बकेली गांव से रेस्क्यू किया गया। भोपाल के वन विहार भेजी गई बाघिन। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि आज शाम 5 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। गंगा आरती में शामिल हुए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर गंगा आरती को भव्य बताया। जयपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, तापमान 38 डिग्री के पार पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग ने जताई प्रदेश के कई शहरों में बारिश की संभावना। केकेआर ने मुंबई को 12 साल बाद उनके घरेलू मैदान पर 24 रनों से हराया। आईपीएल में आज बेंगलुरु की गुजरात से टक्कर, प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने की कोशिश करेगी गुजरात टाइटंस।